बेटा 4 केस से स्टार्ट करेंगे। थर्ड केस तक हमने लास्ट टाइम भी किया था और अब 4 केस हम स्टार्ट करने वाले हैं। जी, जो 4 केस हमारा है, जी मुनीबा, रोल नंबर 100। मुनीबा। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम जैसे आपने बोला था कि जितनी हाईएस्ट पावर होगी जी उस हिसाब से आपके आंसर आएंगे, जी लेकिन हमारे यहाँ जो टाइप 3 है उसके अंदर जो हाईएस्ट पावर है हमारे पास स्क्वायर है, जी। और हमारे जो आंसर आ रहे हैं दो आ रहे हैं। 4 आ रहे हैं। 4 आ रहे हैं ना हमारे आंसर। हमारे पास एक्स की वैल्यूज 3 भी है, 7/3 भी है, और आगे वैल्यूज 1 प्लस माइनस √37/2 भी है। तो ये 4 आंसर्स हैं। इन 4 में से हमें 2 सही आंसर्स को प्रेफर करना है। यस मैम। अगर आप चारों आंसर लिख देंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, सॉल्यूशन गलत, क्योंकि कहीं पे वो इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है और कहीं पे वो इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। तो आपने सबसे पहले चेक करना है इन 4 में से आपके कौन से 2 आंसर सही हैं, फिर आपने उसे सॉल्यूशन सेट में लिखना है। तो मैम इसको चेक कैसे करेंगे, मतलब ये जितने हमें फोर आंसर मिले हम इसको क्वेश्चन में लाइन वाइज इंसर्ट पुट करते करेंगे। रहेंगे। जी, इंसर्ट करेंगे 1 बाय 1। पहले आपने 3 को लिया, सवाल में जहां जहां एक्स है ना, आपने वहां पे 3 यस। पुट करना है। और 3 पुट करने के बाद चेक करना है क्या इक्वेशन का आंसर 0 आ रहा है। अच्छा मैम, ये मतलब जरूरी है क्योंकि जब इंसान पेपर में क्वेश्चन सॉल्व करे तो मतलब इस ये वाला स्टेप भी हमें लाजमी करना होगा। बेटा ये सिर्फ स्टेप वहां होगा जहां पे आपके आंसर्स में आपको डाउट महसूस होगा। जैसे आपने पहले ही कहा हमारे पास हाईएस्ट पावर 2 है, तो हमारे पास 2 जी आंसर बिल्कुल। आना है। जब हमें पता है हाईएस्ट पावर 2 है, हमारे 2 आंसर आने हैं, यहाँ 4 आंसर आने हैं, तो डेफिनेटली 2 आंसर रॉन्ग है। बेटा क्लियर? ओके, नाउ वी हैव, हम 4 केस की तरफ जा रहे हैं। जी, रोल नंबर 51। रोल नंबर 51। रोल नंबर 51। जी मैडम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैडम, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो है ना आंसर टोटल कितने आते हैं? आपने यहाँ पे 4 लिखे हैं। बेटा मैंने अभी जो बच्ची ने मुझसे सवाल किया, मैंने उसे भी यही जवाब किया। जितनी हाईएस्ट पावर होती है, क्वाड्रेटिक में तो 2 ही आंसर्स आते हैं, क्योंकि क्वाड्रेटिक में अच्छा हाईएस्ट मैम। पावर 2 होती है। जी। ठीक है, लेकिन अगर सवाल में, जैसे आपके पास ये जो टॉपिक है ये है रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो सवाल दिया जाता है वो क्वाड्रेटिक नहीं होता, हम उसे कन्वर्ट अच्छा। करते हैं क्वाड्रेटिक में। अच्छा जी। तो अब आपके पास जो रियल सवाल, जो गिवन क्वेश्चन होगा, उसमें जितनी हाईएस्ट पावर आएगी आपके आंसर्स भी उतने होंगे। जी मैडम, मतलब इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को छोटा करना है, रिड्यूस करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को छोटा नहीं करना, जो आपके पास दूसरी इक्वेशन है उन्हें क्वाड्रेटिक बनाना है। अच्छा, चलो मैडम, समझ में आ गया। ओके, अब आप 4 केस को देखें। 4 केस हमारे पास क्या है? टाइप 4। एक्स प्लस ए ब्रैकेट क्लोज, एक्स प्लस बी ब्रैकेट क्लोज, एक्स प्लस सी ब्रैकेट क्लोज, एक्स प्लस डी ब्रैकेट क्लोज। अब 4 ब्रैकेट आपके पास अवेलेबल हैं और उन चारों के बाद इज इक्वल टू के आपके पास कोई भी नंबर हो सकता है, कांस्टेंट है ये। वी आर, अब यहाँ पे जो कंडीशन अप्लाई होगी वो कंडीशन क्या है? वो कंडीशन आपके पास ये है,
कि a प्लस बी, जब भी आप यहाँ वाले कांस्टेंट को ऐड करें तो वो बराबर होना चाहिए इन दो कांस्टेंट के सम से। ये कंडीशन है। यहाँ पे आपने सिर्फ और सिर्फ ये कंडीशन याद रखनी है। कंडीशन क्या है कि जो आपके पास नंबर्स हैं वो नंबर a प्लस बी बराबर होने चाहिए c प्लस डी के। अब ये सबसे ज्यादा जितने भी केसेस मैंने किए हैं उनमें सबसे ज्यादा इजी केस यही है। किस तरह से, अब आप सवाल देखें, आपके पास ब्रैकेट में वैल्यू दी हुई x माइनस 5 ब्रैकेट क्लोज, सेकेंड वैल्यू है x माइनस 7 ब्रैकेट क्लोज, x प्लस 6 ब्रैकेट क्लोज और x प्लस 4। इन 5, 7, 6, 4 इन्हें इस तरह से अरेंज करना है कि दो दो नंबर बराबर हो जाएं। मैंने 1 बाय 1 किया है ताकि आपको क्राइटेरिया पता चल जाए। सबसे पहले मैंने 5 और 7 को रखा है। जब मैं -5 और -7 को ऐड करूंगी तो वो बराबर आना चाहिए 6 और 4 के, लेकिन हमारे पास फर्स्ट कंडीशन में बराबर नहीं आ रहा, यानी हम इस तरह से पेयरिंग नहीं कर सकते। सेकंड पेयरिंग हमने की, माइनस का 5 प्लस का 6 माइनस का 7 प्लस का 4, यानी ये 5 ये 6 ये 7 ये 4, लेकिन यहाँ भी हमारा आंसर इक्वल नहीं आ रहा। फिर मैंने 5 की पेयरिंग की 4 के साथ, 7 की पेयरिंग की 6 के साथ, तो दोनों का आंसर मुझे इक्वल मिल रहा है। हमें इस तरह से पेयरिंग करनी है कि हमारे आंसर जो हों वो इक्वल आ जाए। पेयरिंग हो गई जी। रोल नंबर 57, रोल नंबर 57, रोल नंबर 57, रोल नंबर 57। ओके तो हमने यहाँ पे पेयरिंग कर दी। पेयरिंग करने के बाद इक्वल आ गए तो हमने इस सवाल को रीअरेंज कर दिया कंडीशन के हिसाब से। हमने 5 और 4 को साथ रखा है। अरसलान सौले, अब जो आंसर होगा वो टॉपिक कंप्लीट करने के बाद होगा। बेटा अभी अपना हाथ रेंज ना करें, जब टॉपिक कंप्लीट हो जाए तो मैं आपके सवाल सुन लूंगी। अब यहाँ पे आपने लिखा x माइनस 5 एक्स प्लस 4 इनकी पेयरिंग कर दी और x माइनस 7 एक्स प्लस 6 इनकी पेयरिंग कर दी। पेयरिंग करने के बाद आपके पास ये इक्वेशंस बनी है। पहली इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन। अब इन दो इक्वेशंस में आपने इसे सॉल्व करके चेक करना है क्या चीज सेम आ रही है। जैसे मैंने यहाँ देखा एक्स स्क्वायर, 5 और 4 को ऐड किया, सिंपल एक्स आया माइनस का 20, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस का 42 इज इक्वल टू 504। अब यहाँ पे जो स्टार्टिंग दो टर्म्स है ना, क्वाड्रेटिक और लीनियर, वो सेम है, तो हमने क्वाड्रेटिक और लीनियर टर्म को बराबर कर दिया y के। अब इक्वेशन बन गई y माइनस 20 y माइनस 42 इज इक्वल टू 504। नाउ मल्टीप्लाई दीज टू ब्रैकेट्स। अगर हम इन दो को मल्टीप्लाई करवा रहे हैं हमारे पास ये इक्वेशन बन रही है y स्क्वायर माइनस का 20y माइनस का 42y प्लस का 480 इज इक्वल टू 504। इस इक्वेशन को हमने सॉल्व किया फैक्टराइजेशन से। हमारे पास एक फैक्टर आया y इज इक्वल टू 6, दूसरा आया y इज इक्वल टू 56। दोनों वैल्यूज को हमने जो सपोजिशन थी उसमें पुट किया, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस का वाई इज इक्वल टू 0। तो आपके पास जो फैक्टर्स आए वो आए एक्स इज इक्वल टू 3, एक्स इज इक्वल टू -2, एक्स इज इक्वल टू -7 और एक्स इज इक्वल टू 8। अब यहाँ पे आपको वेरीफाई करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सवाल में जो आपके पास पावर थी वो ग्रेटर थी। आपके पास 4 वैल्यूज ऑफ एक्स थी। अगर आप इन्हें मल्टीप्लाई करते तो जो हाईएस्ट पावर आती वो x पावर 4 आती, तो हमारे पास जो आंसर होंगे वो 4 ही होंगे। इसी वजह से हम इन आंसर्स को वेरीफाई नहीं करेंगे। वेरीफाई की जरूरत सिर्फ वहां पड़ती है जहां पावर कम हो और आंसर ज्यादा हो। नाउ वी हैव फिफ्थ केस। अगर 4 केस में किसी का कोई भी सवाल है तो वो पूछ ले। 4 केस में किसी का कोई सवाल है तो वो पूछ ले।
ताकि हम फिफ्थ केस की तरफ आए। जी एहतशाम अली, रोल नंबर 57, रोल नंबर 57। हेलो जी मैम, टाइप 4 वाला थोड़ा दोबारा समझा दें। बेटा, टाइप 4 में हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास 4 ब्रैकेट गिवन होंगे, उन ब्रैकेट जी में जो जी एक्स के बाद नंबर्स होंगे ना, ए बी सी और डी, 4 नंबर्स हैं, ठीक है। जी, लेकिन वो जो आपने एक्स वगैरह वो जो आपने नहीं लगाए और इक्वल कैसे करना है ये थोड़ा दोबारा समझा दें। बेटा अब आप सुना, एक्स क्यों नहीं लगाया मैंने, हमें जो कंडीशन है वो ये सेटिस्फाई करनी है कि अगर हम कोई से भी दो जो नंबर्स हैं एक्स के साथ एसोसिएटेड विद एक्स, उन दो नंबर्स को ऐड करें तो वो बराबर होने चाहिए बाकी के दो नंबर्स के सम के। अच्छा, सही ठीक सही। है, हमने सिर्फ नंबर्स अज्यूम करने, वो नंबर अगर बराबर आ जाते हैं तो हमारा केस जनरेट होगा। ओके, ठीक है, नेक्स्ट जैसा मैम। मैंने एग्जाम्पल में आपको बताया भी है, एग्जाम्पल में क्या कहा गया है कि हमें जब तक चेक करना है जब तक कि हमारे वो दो नंबर बराबर ना आ जाए बाकी दो नंबर से। तो यहाँ पे केस ये होता है, फिर उसके बाद हमें जब वो दो नंबर मिल जाते हैं हम दो दो की पेयरिंग कर देते हैं, उन्हें मल्टीप्लाई करके जो कॉमन आता है वहां से सपोजिशन स्टार्ट करते हैं। क्लियर? ओके मैम। जी रोल नंबर 72, रोल नंबर 72, रोल नंबर 72। नाउ वी मूव ऑन। हमारे पास जो केस 5 है वो केस 5 क्या है, एक चीज दूसरी चीज का रेसिप्रोकल होगी। अब आप देख सकते हैं y अगर आपके पास न्यूमिनेटर में है तो दूसरी टर्म y डिनोमिनेटर में है, तो y क्या है, रेसिप्रोकल है। a और b c ये तीनों कोई भी कांस्टेंट नंबर्स हैं। a आपके पास कोफिशिएंट जो बेसिकली होता है स्क्वायर टर्म का वो है, बी आपके पास कोफिशिएंट ऑफ लीनियर टर्म है और सी आपके पास कांस्टेंट है। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन अगर हम इसे एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं हमें इस टाइप की इक्वेशन मिलेगी, ए वाई स्क्वायर प्लस का बी डिवाइड बाय वाई इज इक्वल टू सी। इसको हमने सॉल्व किया तो हमारे पास इक्वेशन आई ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी इज इक्वल टू सी वाई। अब आप चेक कर सकते हैं ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। ठीक है, अब इसी तरह से हम इसकी एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। नोट करें आपके पास x माइनस टू डिवाइड बाय x प्लस टू ये रेसिप्रोकल है x प्लस टू डिवाइड बाय x माइनस टू का, यानी जो स्टार्टिंग दो टर्म्स हैं वो एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। हमने यहीं से अपनी सपोजिशन स्टार्ट करनी है। सपोजिशन हमने क्या की, लेट कोई भी एक टर्म आप y के बराबर ले लें, दूसरी खुद ब खुद 1/y हो जाएगी। दोनों वैल्यूज हमने सपोज की, इक्वेशन में वैल्यूज रखी, आपकी इक्वेशन बन गई y प्लस 1/y इज इक्वल टू 34/15। एलसीएम लिया, एलसीएम लेके सॉल्व किया, आपकी इक्वेशन बनी y स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 34/15y। इस इक्वेशन को हमने सॉल्व किया, क्वाड्रेटिक फॉर्म आ गई, फैक्टराइजेशन की तो आपके पास y की वैल्यू आई 3/5 और y इज इक्वल टू 5/3। यहाँ पे भी आपने इस चीज का ध्यान रखना है कि ये जो वैल्यूज आपके पास आई हैं ये और ये दोनों वैल्यूज एक दूसरे की रेसिप्रोकल होंगी। जैसे यहाँ 3/5 है तो यहाँ है 5/3, ये दोनों एक दूसरे की उलट होंगी। इन वैल्यूज को आपने अपनी सपोजिशन में रखा, सपोजिशन में रखने के बाद आपको आंसर जो मिले हैं वो मिले x इज इक्वल टू 8, x इज इक्वल टू माइनस का
हेलो मैम, आवाज़ नहीं आ रही है आपकी। जी मैम, बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आ रही। आप पता नहीं क्या कह रहे हैं। अब चेक करें, आवाज आ रही है? जी, रोल नंबर 147। रोल नंबर 147। रोल नंबर 134। रोल नंबर 147। ओके, यहाँ पे आपके पांचों केस पूरे होते हैं और इसी के साथ साथ आपको असाइनमेंट भी करना होगा इन 5 केसेस से रिलेटेड। असाइनमेंट की जो फाइल है वो अपलोड हो जाएगी एलएमएस पे और ये फाइल भी अपलोड हो जाएगी। अगर अभी भी किसी का कोई क्वेश्चन है, मैं 5 मिनट में मीटिंग एंड कर रही हूँ तो वो मुझसे पूछ ले। जी, रोल नंबर 141। मैम उसका ऑप्शन आ रहा है कि आप जो है वीक कोर्स का जो है बार कोड हमें देंगे, तो आप वो बार कोड बता दें ताकि हम एलएमएस को आपके सब्जेक्ट को ओपन कर सकें। दोबारा बात कहिएगा, मुझे समझ नहीं आई आपकी बात। जी, रोल नंबर 141। रोल नंबर 141। मैम उसमें एक ऑप्शन आ रहा है, जब एलएमएस का हम लॉगिन कर दें तो उसमें जो है ना आपका पूछ रहे हैं कि मतलब कोड वीक कौन से, तो वो आप हमें बता दो कौन सा, ताकि हम वो मतलब ओपन कर सकें वही वाला बेटा जो ये चल बेटा रहा है किस टाइप का कोड? मैम उस पे सेकंड मतलब जैसे फर्स्ट कोड आपके नाम का है फर्स्ट ऑप्शन, और सेकंड उसमें ऑप्शन आ रहा है कोर्स वीक का, तो वो आप बताते हैं कोर्स वीक में क्या है। बेटा 9 से आपने कोर्स वीक स्टार्ट करना है। कोर्स वीक 9, फिर कोर्स वीक 10, इस तरह से ओके मैम। 9 से स्टार्ट करें। जो हमने लास्ट वीक क्लासेस ली थी वो वीक 9 था, जो हमने इस वीक क्लासेस ली हैं वो वीक 10 है। ओके ओके मैम। जी, रोल नंबर 24। रोल नंबर 24। हेलो मैम। जी जी मैम, ये पूछना था, असाइनमेंट इन 5 टाइप्स पे बनानी पड़ेगी क्या? जी बिल्कुल। डेट लास्ट क्या है? इस वीक जो आपकी ये वीक खत्म होगा संडे तक आप सबमिट करा सकते हैं। अच्छा, कहाँ सबमिट कैसे होगी? एलएमएस पे ही सबमिट होगी असाइनमेंट फाइल के साथ। अच्छा जी, थैंक यू। वेलकम।
जी रोल नंबर 97, रोल नंबर 97। आपने कहा कि एलएमएस पर इसको अपलोड कर दिया। यस मैम, आवाज आ रही है मैम? जी बिल्कुल आ रही है। मैम ये पूछना था, जैसे कि आपने कहा कि एलएमएस पर ये अपलोड हो जाएगा असाइनमेंट और ये दीगर जो भी हमारे टॉपिक्स हैं। जी मैम अगर आप इसे मैम फेसबुक पेज के ऊपर जो हमारा मैम ग्रुप बना हुआ है उसके ऊपर अपलोड कर सकती हैं? बेटा उस पे पीडीएफ रन नहीं हो रहे और जो रिकॉर्डिंग वगैरह है वो भी नहीं होगी। अलबत्ता मैं आपको यूट्यूब की लिंक वहाँ पे सेंड कर सकती हूँ। यस मैम। मैम और ये पूछना था कि अगर आप उसकी पीडीएफ फाइल बना के अगर जावेद को दे दें, वो अगर हमसे शेयर कर ले ग्रुप में। हाँ ये हो सकता है, ये मैं कर दूंगी। मैम उसे, जी हाँ मैम उन्हें कह देना, क्योंकि वो हमारा एक ग्रुप है बीएस इकोनॉमिक्स का, तो वहाँ पर शेयर कर देगा। क्योंकि चंद ऐसे हैं यहाँ पर जिनके पास फिर वो नेट इश्यूज आते हैं, तो वो कहते हैं कि हमारा एलएमएस पर नहीं बन रहा है, तो फिर बाद में इसके इशू हो सकते हैं ना। ठीक है बेटा, जो भी आपके पास हैं रूट उनमें मैं ये फॉरवर्ड कर दूंगी। उसके बाद आप वहाँ से जो भी आपको पॉसिबल लगे आप वहाँ से ले लें। यस मैम। मैम और ये पूछना था, उस दिन आपने जियोग्राफी की मैम अटेंडेंस अपलोड की थी फेसबुक के ग्रुप में। मैम हमारी अटेंडेंस नहीं अपलोड हुई थी। क्योंकि उस दिन आप लोगों की अटेंडेंस हुई नहीं थी। ओके लेकिन मैम, तो आज से होगी मैम? जी आज से होगी। ये पूरा लेक्चर रिकॉर्डेड है, आप लोग जितने भी स्टूडेंट्स आए वो भी रिकॉर्ड हो गए, तो अब इसमें अटेंडेंस आराम से हो जाएगी। यस मैम। और मैम जो आपने असाइनमेंट दिया हुआ है मैम, इसके अंदर जो क्वेश्चंस होंगे, जैसे कि हमें दूसरे क्वेश्चंस मिले थे कि वो पेजेस के अनलिमिटेड पेजेस थे कि उनके ऊपर ही आपने असाइनमेंट बनाना है, तो क्या ऐसे मैथमेटिक्स में होगा? लिमिटेड पेजेस से मुराद आपके जो सवाल हैं वो जितने भी पेजेस पे हैं आपने उन्हें सॉल्व करना है। ओके मैम। और मैम संडे इसकी लास्ट डेट है? जी संडे लास्ट है। ओके। जी रोल नंबर 140, रोल नंबर 140। मैम मुझे ये पूछना था कि जो आपने असाइनमेंट के बारे में थोड़ा कुछ बोल। जी मैम, आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, आप कहें अपना सवाल पूछें। जी मैम, मुझे असाइनमेंट के बारे में पूछना था, आपने जो बताया थोड़ा रिपीट कर दीजिए। बेटा ये जो 5 केसेस हमने किए हैं, इन 5 केसेस से रिलेटेड आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यू एनालाइज के कौन सी टाइप का क्वेश्चन है, आपने टाइप मेंशन करनी है। टाइप मेंशन करने के बाद आपने उसका सॉल्यूशन करना है सपोजिशन करके, और वो आपने पीडीएफ फॉर्म में या सिंपल वर्ड फॉर्म में या जो आपके पेजेस वगैरह होंगे आपने उससे ही सबमिट कराना है एलएमएस पे। अच्छा मैम, हैंड राइटिंग से लिख सकते हैं या एमएस वर्ड पे? जी हैंड राइटिंग से भी लिख सकते हैं, वर्ड पे भी लिख सकते हैं, जो आपको इजी वे लगे। अच्छा, संडे तक सबमिट करवानी है? जी। रोल नंबर 57, रोल नंबर 57। रोल नंबर 57। रोल नंबर 57। जी मैम। बेटा क्या क्वेश्चन है आपका? मैम ये अगर ये पीडीएफ भेजेंगी तो हम खुद भी इसमें से देख के समझ जाएंगे। जी बिल्कुल। और ये जो आपने ये लेक्चर जो रिकॉर्ड किया है ये भी आप हमें सेंड कर दें इसको सीआर को, तो वो हमें भेज दे, तो ताकि हम कल परसों तक तो देख लें इसको। जी ठीक है, थैंक यू। वेलकम। जी रोल नंबर 51। रोल नंबर 51। जी मैडम, ये टॉपिक कौन सी है असाइनमेंट की?
टॉपिक असाइनमेंट की यही है, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हाउ वी जी फाइंड नेचर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड हाउ वी रिड्यूस जी अदर इक्वेशन इनटू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलो ठीक है मैडम, थैंक यू। जी रोल नंबर 41, रोल नंबर मैम 41। जी मैम आपने जो असाइनमेंट का फॉर्मेट बताया किस फॉर्मेट पे होनी चाहिए, ये बेटा एमएस पे होनी चाहिए नहीं, या फॉर्मेट हैंड कोई भी राइटिंग नहीं में? है, आप जिसमें भी इजी महसूस करें आप उस फॉर्मेट पे दे सकते हैं, चाहे वर्ड पे इजी महसूस करें या चाहे आप पेपर वर्ड पे इजी महसूस करें। जैसे आप देख सकते हैं मैंने जितने भी नोट्स बनाए वो खुद ने राइट करके बनाए पेजेस पे, यस मैम। तो जो इजी वे आपको लगे उस वे पे ही आप असाइनमेंट बनाएं और फिर यस आप मैम। उसे और मैम सबमिट करा दें। सेकंड थिंग ये कि क्या नाम है, जैसे आपने कहा कि हमें इन 5 केसेस को डिस्कस करना है, तो वो क्वेश्चंस आप देंगी या अब हमने खुद ही मतलब बेटा जनरेट क्वेश्चंस करने? मैं दूंगी, मैं आपको असाइनमेंट के सवाल दूंगी, हैं? उन असाइनमेंट के सवालों को आपने सॉल्व करना है। वो एलएमएस पे आप अपलोड करेंगे असाइनमेंट के? ओके मैम। ओके, रोल नंबर 161, रोल नंबर 161। बेटा रोल नंबर 161। रोल नंबर 161। रोल नंबर 39, रोल नंबर 39। रोल नंबर 39। रोल नंबर 39। रोल नंबर 85। जी रोल नंबर 57।
रोल नंबर 57। मैम 37 अगर वो बात नहीं कर पा रहा तो आप थोड़ा आगे ही कर दें, आप कंटिन्यू। जी बिल्कुल, मैं कंटिन्यू करती हूँ। बस 3 दफ़ा कॉल इसलिए करती हूँ कि अगर उनके कोई सवाल हैं तो वो क्लियर हो जाएं। लेकिन वो खुद ही माइक को खुद ही म्यूट करके बैठे हैं, तो कहाँ से वो ऑन करेंगे वो? सही। आप आगे। Okay, now we end our class. Thank you all. जी रोल नंबर 84। बेटा जल्दी सवाल पूछना जिसके जो क्वेरीज हैं। रोल नंबर 84। मैम ये थोड़ा असाइनमेंट के बारे में रिपीट कर दें। बेटा असाइनमेंट के बारे में क्या रिपीट करना है? कि असाइनमेंट कैसे बनानी है और कौन सी बनानी है, और आप क्वेश्चंस वगैरह आप खुद देंगी? ट्यूशन किस चीज की? अच्छा क्वेश्चंस। क्वेश्चंस, ठीक है सवाल। बेटा, यस मैम। सवाल मैं खुद दूंगी। दूसरा कैसे बनानी है ये आप डिसाइड करें। आपको हैंडराइटिंग में बनानी है या वर्ड पे बनानी है, आपकी चॉइस है। ठीक है मैम। और वो हम आपको सबमिट करेंगे या ईमेल करेंगे आपको? आप ईमेल भी कर सकते हैं, आप एलएमएस पे अपलोड भी कर सकते हैं अपनी असाइनमेंट अपने रोल नंबर के साथ। तो चले। वहां से ज़्यादा ठीक है। बेहतर है क्योंकि आपका रोल नंबर वहां पे पहले ही इंसर्ट है, आप रोल नंबर से ऐड होते हैं। ठीक है मैम। अच्छा मैम, और रोल नंबर 49। मैम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैम ये अटेंडेंस का इशू तो नहीं होगा ना? अटेंडेंस हमारी लग जाएगी ना आज की? जी लग जाएगी, लेकिन जिन लोगों के नाम मोबाइल के नाम पे हैं या जिनके रोल नंबर शो नहीं हो रहे उनकी अटेंडेंस नहीं होगी। अच्छा थैंक यू मैम। मैम कल क्लास होगी?